हेलो दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ चुके हैं केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.1। आप नोट कर लीजिए। आज हम पढ़ाने वाले 1 2 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला है 1 नंबर। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे लिखा गया है 11 परिणामों का माध्य 30 है। उसके बाद यदि प्रथम 6 परिणाम का माध्य 28 है और अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 हो तो छठी परिणाम ज्ञात करना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे करिएगा। यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है माना कि अपना यहाँ पे हो जाए, माना है कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम x1 x2, उसके बाद प्लस में देकर यहाँ पे डैश 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 3 गो डैश दे दिए। उसके बाद मेन लफड़ा फर्स्ट है। आप क्या कीजिए, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है, सिंपल ट्रिक बता, सिंपल से सिंपल भी। आपको यहाँ वाला 11 है, इसको आपको कुछ नहीं कि यहाँ पे उतार देना है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद माना कि x1 x2 प्लस x11 एक संख्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको निकालना है। आप कैसे निकालिए सो हम बताते हैं। आपको यहाँ बराबर में दे देना है। उसके बाद लिख देना है x1 x2 डैश डैश, इधर प्लस दे देते हैं x11 और उसके बाद इधर बराबर का चिन्ह दे देते हैं। उसके नीचे लिख देते 11। तो आपको इधर भी कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा आपको बता रहे हैं। आपको ये 11 है, इसको उठाकर यहाँ पे डाल देना है। 11 इंटू यहाँ वाला 30 है, इसको उठाकर यहाँ पे ले आना है 30। उसके बाद बराबर कीजिए तो आपका आएगा यहाँ पे 330 आ जाएगा। यहाँ पे 11 परिणामों का माध्य हो जाएगा। अब हम आपको निकाल कर दिखाते हैं प्रथम परिणाम। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्रथम परिणाम, सॉरी प्रथम परिणाम, प्रथम परिणाम अपना दिया गया है। यहाँ पे परिणाम नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। यहाँ पे दिया गया x1 x2 डैश डैश डैश, उसके बाद प्लस x6। उसके बाद आप ये भी इतना नहीं कीजिए तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको अगर लॉन्ग प्रोसेस में बनाया तो आपको कोई बात नहीं, हम तो शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा लंबा वीडियो करना नहीं चाहते इसलिए। तो आपको कुछ नहीं, बटा में 11 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर में इधर दे देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है तो बोल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से 6 यदि प्रथम 6 परिणाम, इसको यहाँ से ले लेना है। यहाँ पे ये भी यहाँ पे दिया गया 6, तो यहाँ पे 6 उतार देते हैं। यहाँ पे अपना हो गया 6। उसके बाद प्रथम 6 परिणामों का माध्य, प्रथम 6 परिणामों का माध्य अपना हो जाएगा 28। यहाँ पे लिखा गया है, तो कुछ नहीं, यहाँ से उतार देना है। यहाँ पे 28 हो जाएगा। इसका बराबर, इसको गुना कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन, तो आपका यहाँ पे आएगा 168 आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। उसके बाद अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो हम बोर्ड थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड बहुत ही भर चुका है, तभी हम आपको आगे बता पाएंगे। तो हम यहाँ पे इरेज कर ले। आप लोग जल्दी 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 इसको उतार लीजिए। चलिए, आप लोग उतार लिया तो हम यहाँ पे अपना बोर्ड इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। तो हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं अपना बोर्ड। चलिए, हमारे यहाँ पे बोर्ड इरेज हो गया। तो पहले, इससे पहले हम आपको बताए थे, हाँ प्रथम परिणाम निकल गया तो हम अंतिम परिणाम निकालते हैं। तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लिखना है अंतिम
अंतिम परिणाम उसमें भी वैसे ही होगा, x1 x2 डैश 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 प्लस x6। उसके बाद आपको वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। यहाँ पे दिया गया है 6 है तो आपको यहाँ पे 6 उतार देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अंतिम परिणाम बोल रहा है तो यहाँ पे इसका माध्य 32 है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 32 उतार देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देना है। उसके बाद आपको गुना करके देखना है कितना आता है। हम किए तो हमारा आ रहा है वहां पे 192 आ रहा है। यहाँ पे हो चुका है इतना काम आपका। उसके बाद आप जल्दी से थोड़ा सा नोट कर लीजिए इतना। उसके बाद हम तुरंत बता रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है प्रथम मतलब पहला, पहला और दूसरा और दूसरा को किन्हीं किन्हीं दोनों में से एक को घटाव कर देखिए तो यहाँ पे हो चुका है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हमारा प्रथम परिणाम था उसका आंसर, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसका आंसर निकल जाएगा। तो आपको अंतिम परिणाम का, तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, बराबर का चिन्ह दे देना। उसके बाद लिखना है यहाँ पे x1 x2 डैश 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 प्लस x6, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के माइनस का चिन्ह दे देना है। उसके बाद x1 x2 डैश डैश x6, उसके बाद बराबर में आपको कुछ नहीं कहा, उसका आंसर लिख देना है। हाँ, पहला क्या था 180 माइनस 192। तो अब हम इसको में से अपना घटाव करके देखते हैं कितना आता है हमारा घटाव से। तो चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए, हाली हाली हम घटाव करते हैं तब तक। चलिए अब हमारा आ चुका है कितना आंसर, जो हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे अपना आ गया घटा के 24। अभी भी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर इतना पर ही निकल गया है, लेकिन हम आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतना पर आपका आंसर नहीं निकला है। अभी यहाँ पे आपका घटाव करके निकला है। अभी इसका निकला था परिणामों का मान निकला था, इसको में से आपको फिर 24 को माइनस करना है। चलिए तो आइए देखते हैं अब क्या किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आया था इसका 330 माइनस 24, और इसको आपको कुछ नहीं घटा देना है। चलिए हम घटाते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों अगर आप लोग अभी नोट नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक चीज। आपको यहाँ पे माइनस का नहीं देना है, प्लस का देना है, इसको जोड़ देना है। थोड़ा सा हमारा गलती हो गया था तो इसको जोड़ देते हैं। तब तक आप लोग उतारिए इतना को। अब इसके बाद आपको कुछ भी गलत नहीं होगा, यहाँ पे सब सही है। आप लोग इधर उतारिए।
लिख लिए होंगे तो अब मैं अच्छा सा गौर से बात सुनिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। माइनस कर लिए होंगे तो यहाँ पे अपना जोड़ के आया था 360 आया था। तो अब यहाँ पे 360 हम भी लिख देते हैं, हमारा इतना पर अभी आंसर नहीं हुआ होगा। तो अब इसको अब हमको पहला वाला यहाँ 11 परिणामों का माध्य था उसका आंसर है जो यहाँ पे लिखना है। तो 330 हम यहाँ पे लिख दिए, माइनस में 360 लिख दिए है। उसके बाद आपको 360 में से माइनस करना है 330 को, तो बराबर बराबर आप माइनस कीजिएगा तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे 30 आंसर आया होगा। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये एकदम सही है, कोई भी मास्टर दुनिया का गलत नहीं कर सकता है। तो अब आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। यदि, क्वेश्चन अच्छे समझिएगा, यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 हो, अगर थोड़ा सा भी अगर आप स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, स्किप कीजिएगा तो है 23 है, और अंतिम 9 प्रश्नों का माध्य 18 हो तो 9वां प्रश्न ज्ञात करना है हमको। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसे भी यही बनेगा जो हम आपको पिछला हिस्सा में बताए थे। तो आपको यहाँ पे लिखना है, माना कि x1 x2 प्लस डैश डैश x17 है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे लिख देना है, इसको उतार देना है, कॉपी कर देना है, x1 x2 प्लस डैश डैश x17। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, हम पहले बता रहे तो आपको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। बराबर में यहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ का 17, इसको यहाँ पे उतार देना 17 इंटू यहाँ पे 20 है, इसको आपको यहाँ 20 उतार देना है। उसके बाद आपको बराबर करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 340। 340 आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको प्रथम प्रश्न पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रथम यहाँ पे लिख दिया, आपको यहाँ फिर से लिखना है x1 x2 प्लस डैश 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 x9। यहाँ पे 9वां प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बराबर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माध्य अपना 23 है तो आपको यहाँ पे 23 लिख देना है, प्लस में 9 लिख देना है, बराबर आपको करके आ जाएगा यहाँ पे 260। उसके आपको यहाँ पे हो चुका है, ये दोनों हो चुका है। उसके बाद आपका अंतिम पद पूछेगा तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसलिए का लोगो दिए हैं और बढ़ करते, इसलिए आपको यहाँ पे अंतिम पूछेगा तो आपको वैसे ही होगा। यहाँ पे x1 x2 डैश 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 प्लस x9 हो जाए यहाँ पे। यहाँ पे अंतिम प्रश्नों का 9 है। उसके बाद माध्य 18 है तो आपको कुछ नहीं करना है, माध्य यहाँ पे लिख देना 18 इंटू 9 बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 162 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको इतना है जो आपको इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बोर्ड इरेज करके आपको हम आगे बताते हैं इसका आगे प्रोसेस कैसा होगा। तो सारे आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए। चलिए तो आप लोग अगर नोट कर लिए हुए तो हम अपना बोर्ड थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए हमारा बोर्ड क्लीन हो चुका है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे हम जैसे जैसे बता रहे वैसे उसको आपको रूल आपको फॉलो सिर्फ करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं
यहाँ पे दूसरा एवं मतलब ये प्रथम प्रश्न इसको दिया बोला है दूसरा और और तीसरा को को जोड़ने पर तो आपको कुछ नहीं करना है, वैसे भी ये भी बनेगा। तो चलिए आइए हम बताते हैं कैसे बनेगा। चलिए x1 x2 डैश 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 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना x9 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ब्रैकेट में डाल देना है, प्लस का चिन्ह दे देना है। उसके बाद x1 x2 प्लस डैश डैश x9। उसके बाद आपको बराबर कर देना है। आपको यहाँ पे दोनों का आंसर है उसको लिखना है। तो आपको यहाँ पे देख सकते पिछले इससे पहले हम बोर्ड में आपको हम बताए थे, पहला का आंसर आया था 207 और अंतिम का आया था आपको 162। तो यहाँ पे हम वही लिख देते हैं 207 माइनस 100 इतना। उसके बाद हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद अपना कितना आता है, नहीं यहाँ पे प्लस करना है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9। यहाँ पे हो जाएगा 9 6 3। चलिए अपना यहाँ पे 364 आ चुका है अपना यहाँ पे प्लस करके। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे बराबर का सिंबल दे देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे कहा गया इसका 17 प्रश्नों का माध्य का आंसर जो आया होगा, आंसर आपका 340 आया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न बराबर प्रश्न थोड़ा सा मेरा तबियत खराब हो रहा है इसलिए थोड़ा सा वीडियो करवाया है, इसे माफ कीजिएगा। प्रश्न बराबर यहाँ पे लिख देते हैं। प्रश्न बराबर हमारा था 340 और यहाँ पे आपका हो जाएगा इन दोनों का जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा वो 364। तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं 364। उसके बाद बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वैसे कि वैसे ही बनेगा। आपका यहाँ 4 के 4 उतर जाएगा इधर। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 उतरेगा आपका। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मार्कर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हम झाड़ लेते हैं इसको तो आपको बताते हैं। चलिए तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 29 टोटल आंसर आपका हो जाएगा। हम चैलेंज के साथ बोलते हैं, ऐसे आपको कोई भी यूट्यूब पर कोई भी मास्टर आपको नहीं समझा सकता है। जैसे हम आपको समझाए हैं तो आप लोग जल्दी इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगर आपने उतार लिया होगा तो हम आगे अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है माना कि x1 x2 डैश डैश प्लस x21 है, इसलिए x1 x2 डैश डैश प्लस 21 बराबर, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 21 लिख देना है। इंटू 52 kg का लिखा हुआ है तो kg हम अपना वो यूनिट का बात है उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 52 लिख देते, उसके बराबर कर देते हैं 1092 आएगा अपना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके। तो आप लोग जोड़ कर देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हमने इतना बताया, आपको इतना को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तब तक हम अपना बोर्ड साफ कर लेते हैं। नोट करिए जल्दी जल्दी बच्चों। अगर आपने कर लिया होगा नोट तो अपना बोर्ड सा स्क्रीन कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे।
चलिए, तो हमारा बोर्ड क्लीन हो चुका है। तो हमको अब आपको यहाँ पे किसी कक्षा के 21 छात्रों का माध्य भार 52 केजी है। यदि कक्षा के प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार 50 केजी तथा अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार 54 केजी है, तो 11वें छात्र का भार पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो हम आपको या किसी कक्षा के 21 वाला जो निकाल के बता दिए है। तो हम सबसे पहले आपको कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे प्रथम निकालते हैं, प्रथम छात्र का। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखे हुए हैं, अपना कोई भी हिसाब नहीं बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, उसके बाद x1 x2 डैश डैश, उसके बाद यहाँ पे x11 लिखना है। उसके बाद बराबर दे देना है 11 × 50 बराबर अपना आ जाएगा 550। तो यहाँ प्रथम निकल चुका है, वो अंतिम निकालना है। अंतिम के लिए भी वैसे ही होगा, अंतिम बराबर x1 x2 डैश डैश प्लस x11 बराबर 11 × 54 केजी बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपको 594। तो आप लोग पहले इतना को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो नोट करिए जल्दी जल्दी। हमको आशा है कि अब आपका नोट हो चुका होगा। तो हम अपना बोर्ड क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। चलिए, तो हमारा बोर्ड क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे हमको लिखना है दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर। तो हम लिखेंगे, आप लोग को हम पहले बता ही चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट हम उतना x1 उसे लिखने नहीं जाते, हम डायरेक्ट आपको जोड़ कर बताते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 550 प्लस 594, यहाँ पे अपना आ जाएगा बराबर 1144। यहाँ पे आपका आंसर आएगा, मतलब आंसर नहीं आएगा, अभी आपको बना कर दिखाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कितना पद पूछा, कै गो छात्र का आपको बोल रहा है भार ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे 11वें छात्र का बोल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बराबर का लोगो दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 11वें छात्र 11 बराबर लिख के, उसके बाद यहाँ पे 1144 लिख के माइनस में आपको लिख देना है 1000। थोड़ा सा जीरो में गलती हो चुका है, माफ कीजिएगा। 1092 बराबर में आपका यहाँ पे आ जाएगा 52। यही आपका हो जाएगा आंसर 52 केजी। तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे यहाँ से 1 से 3 तक आपको क्वेश्चन बताया, तो आपको 4 से 3 से 7 तक बताएं, 4 से लेकर 7 तक बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।